दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए हिंदी के, गणित के, साइंस के और कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इनको अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी आपको अपने बीपीएनएल यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको बात पहले ही बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले पेपर कराए थे उनसे बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। थोड़ा इनका लेवल थोड़ा मैंने अच्छा रखा है, ठीक है। वो पहले काफ़ी ईजी थे, थोड़ा इनका लेवल काफ़ी इसमें अच्छा रखा है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो गणित के क्वेश्चन है, मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको आप जो मैथ्स के आपके क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान रखना है। उनको आपको अपने मेथड के अनुसार ही सॉल्व करना है, यानी कि जो सूत्र लगते हैं उनके अनुसार ही आपको करने हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ गणित की बात कर रहा हूँ मैं। इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, गणित के अलावा बाकी को अच्छे से पढ़ना है आपको। और गणित के आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ के उनको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो पहला प्रश्न हमारा है वो जीवन का विलोम क्या है, तो वो होगा मृत्यु। दूसरा क्वेश्चन आपका है धैर्य का विलोम कौन कौन सा होगा, तो इसमें सा होगा आपका अधैर्य, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके एमसीक्यू भी रखे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर भी रखे हैं, ठीक है। आप इन सभी के जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करवाऊंगा। मूल्यवान का विलोम क्या होगा, तो निर्मूल्य इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, तो स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कठिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो कठिन का होता है सरल, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये पर्यायवाची शब्द से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वो रवि होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो पावक, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए हैं काफ़ी अच्छे मैंने बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका हृदय का पर्यायवाची होगा, वो होता है दिल। अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो धरती पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगले आपके मुहावरे के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यह नाक कटना का अर्थ होता है अपमान होना, ठीक है। आंख फेरना, मुंह मोड़ लेना, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये मुहावरे काफ़ी इजी होते हैं, इनको आप अच्छे से कर पाओगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है गुड़ गोबर होना का अर्थ होता है, वो होता है सब बर्बाद होना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है समास के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन समास का पहला है राजपुत्र में कौन सा समास होता है, तो वो होता है तत्पुरुष समास। ध्यान रखना है, हिंदी में आपके काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चूक पेपर आपका लगभग आपका काफ़ी सिंपल आएगा, बस आपको थोड़ा गणित पे ध्यान रखना है। बाकी के क्वेश्चन तो आप आसानी से इसमें सॉल्व कर पाओगे। अगला है नीलकमल में कौन सा समास होता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि संधि और अन्य विषय के आपके क्वेश्चन है राम प्लस ईश्वर, ठीक है। राम धन ईश्वर का होता है रामेश्वर। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध धन ऋण यानी कि सुदृढ़, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लगा रखे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इतना पूरा कर सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेत्र शब्द की वर्तनी कौन सी है, तो नेत्र शब्द में आप जो वर्तनी नेत्री होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है भाषा की शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इनको अच्छे से आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दोगे आपको अच्छे से पढ़ के देना है इनको। अगला क्वेश्चन आपका अभी यहाँ पर आपके काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर शुरू हो गए हैं, ठीक है। आपको देख लीजिए, पहला है प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। सेकंड है सत्य का विलोम क्या होता है असत्य। दयालु का विलोम होता है निर्दयी। जीवन का विलोम क्या होता है मृत्यु। लाभ का विलोम होता है हानि। धैर्य का विलोम होता है अधैर्य, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप अच्छे से वापस जल्दी से पढ़ पाओगे। अगला आपका क्वेश्चन है शांत का विलोम शब्द क्या होता है अशांत होता है। प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन। मूल्यवान का विलोम शब्द होता है निर्मूल्य। स्वतंत्रता का विलोम शब्द होता है परतंत्रता। अगला क्वेश्चन आपके पर्यायवाची हैं, वो है सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरती, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो पावक होता है। हृदय का पर्यायवाची दिल होता है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप मुहावरे के क्वेश्चन आपके, तो नाक में दम करना मुहावरे का होता है बहुत परेशान करना। नाक कटना अपमान होना। आंखें फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, ठीक है। काफ़ी जल्दी 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 कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा और वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन आपका हाथ मलना पछताना। नाक ऊंची करना सम्मान बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके समास के हैं, वो है पहला है राजमार्ग में कौन सा समास होता है तत्पुरुष समास होता है। नीलकमल में कौन सा समास होता है कर्मधारय समास होता है। राजा प्लस पुरुष राजपुरुष, इसमें कौन सा समास होता है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। समास को आप अच्छे से समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सीताराम में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास, ठीक है। अनादि में कौन सा समास होता है, तो वो अव्ययीभाव समास होता है। अगला आपके क्वेश्चन है जो संधि के शुरू हो रहे हैं। संधि का पहला क्वेश्चन है राज धन ईश्वर, यहाँ पर क्या होता है राजेश्वर, इसमें होती है यण संधि।
लोक प्लस हित लोक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोकोपकार, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका गंगा प्लस उत्तरी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है मात्र प्लस ऋण मातृण, ठीक है। ये थोड़ा ये जो लिखा हुआ है थोड़ा गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है। तो मात्र ऋण होता है, ठीक है। इसका बालक प्लस उपवन क्या होता है, बाल को पवन, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध के आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर सही वर्तनी क्या है इसके अनुसार, नियमानुसार और नियम अनुसार इनमें से कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर नियमानुसार सही होता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। सही शब्द कौन सा है, उपयोग और उपयोगिता, तो दोनों शब्द आपके सही है। इसमें संधि विच्छेद करना है आपको आत्मनिर्भर का, तो आत्मा प्लस निर्भर आत्मनिर्भर। गलत शब्द चुनना है आपको। अब आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। एक शब्द में जो जो मर चुका हो उसे कहते हैं मृत, जो पढ़ाता है उसे कहते हैं शिक्षक, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जो जल में रहता हो उसे जलचर कहते हैं, जो जल्दी नाराज होता हो उसे चिड़चिड़ा कहते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इनके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से यहाँ पर ये पूरा हो जाए और आपको पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलंकार के। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार में होता है वर्ण की पुनरावृत्ति, यानी कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें वर्ण, जो भी वर्ण शब्द होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि राम राम राम, ठीक है। कहीं पर नहीं आते साथ साथ, ऐसे यहाँ पर वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका उपमा, उपमा अलंकार में होता है किसी वस्तु की तुलना करने में उपमा का अलंकार, उपमा अलंकार पाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु की, जैसे कि आप किसी की तुलना करते हो, जैसे आप खुद की तुलना किसी दूसरे से करते हो, जैसे आप विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हो, तो उसमें उपमा अलंकार होता है, ठीक है। नील गगन सा सुंदर, ठीक है। इसमें कौन सा है, इसमें भी उपमा अलंकार है, ठीक है। इसमें भी देखिए तुलना की गई है, नील गगन जैसा सुंदर है, ठीक है। तो ये भी पूरा उपमा अलंकार हो रहा है। कली कली खिलूटी, इसमें मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। जल जल, इसमें यमक अलंकार होता है। वाक्य विषयक, तुम पढ़ाई करो वाक्य है, ठीक है। तुम पढ़ाई करो वाक्य है आदेशवाचक, ठीक है। इसमें आदेश दिया गया है कि तुम पढ़ाई करो, ये आदेश दिया हुआ है, तो यहाँ पर आदेशवाचक इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आदेश, ठीक है। मैंने खाना खाया, इसमें कौन सा काल है, भूतकाल, ठीक है। उस खाना खा लिया था उसने पहले ही, ठीक है, उसका भूतकाल में होगा। वह दौड़ रहा है, काल है वर्तमान काल, यानी कि जो क्रिया अभी हो रही है, ठीक है, उसे वर्तमान काल में आती है। जो बीत गई है, ठीक है, उसको भूतकाल बोलते हैं, और जो अभी आगे होने वाली है उसको बोलते हैं भविष्यकाल, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं आए, वाक्य का कौन सा प्रकार है, क्वेश्चन वाचक आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर है, वाक्य का कौन सा प्रकार है, विस्मयबोधक, ठीक है, आश्चर्यजनक होने वाली बात है, ठीक है। तो ये होगा। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी सिंपल, आप इनको भी पढ़ लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने हिसाब से बढ़िया पढ़ना है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। ये कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। इनमें से मैं गारंटी लेता हूँ जो भी मैंने अभी तक ये क्वेश्चन कराए हैं आपके सभी, अगर आप कर लेते हो तो कंप्यूटर के आपके पूरे नंबर की गारंटी है, ठीक है। एक मैंने स्पेशल कंप्यूटर का एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक मैंने पूरा कंप्यूटर का स्पेशल एक वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं। वो वीडियो भी आप देख लेना, तो आपके कंप्यूटर के नंबर तो कहीं से भी कटने वाले नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन है और इसका ये राइट वाला सामने राइट है जो आंसर है। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से आप जल्दी से इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इनको पढ़ के नहीं बताऊंगा, वैसे आप यहाँ पर थोड़ी देर रुक के मैं अगले अगले क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। अब आपके कंप्यूटर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ये, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माउस कौन सी डिवाइस है, तो माउस कौन सी डिवाइस होती है, ठीक है, इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। इनका क्वेश्चन जरूर आएगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है, वीडियो। स्कैनर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है। टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगले आपके जो क्वेश्चन है वो ये रहे, ठीक है। अगले आपके अब आपके यहाँ पर
ये क्वेश्चन है सभी कंप्यूटर के चल रहे हैं अभी। कंप्यूटर के मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपका पूरा कंप्यूटर पूरा इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनको पढ़ लोगे तो भी आपका कंप्यूटर आसानी से आप इस विषय में पास हो जाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। चलो अब यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान और शॉर्टकट की के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इनका भी आप देख लेना। शॉर्टकट की का मैंने पूरा प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने सभी क्वेश्चन शॉर्टकट की के ही अपलोड कराए किए हुए हैं उसमें, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आज, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचेगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं समझाने बैठूंगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको पास करना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ लेना है। अभी इतना ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है कि आप किसी भी को समझ समझ के पढ़ो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको कर लेना और थोड़े बहुत आप अपने हिसाब से भी पढ़ते रहना। ठीक है, अब आपके साइंस के मैंने 50 क्वेश्चन और कर तैयार किए हैं, तो साइंस के भी आप 50 क्वेश्चन अगर आपके सब्जेक्ट में है तो ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आपने जिस पद के लिए अप्लाई किया है उसके अनुसार ही आपको सिलेबस देख के ही इनको पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे ये। देखिए, सभी क्वेश्चन को आप करो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए हैं मैंने। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना है बस आपको इनको। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे ही मैं अगर लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आधे घंटे का वीडियो बन जाता, अगर मैं आपको अच्छे से समझा समझा के इन क्वेश्चन को करता तो। ठीक है, मैंने जल्दी इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ताकि स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहे अपने कॉपी में उतारो, चाहे ऐसे ही आप इनको पढ़ो, तो भी आप पढ़ सकते हो। कहीं पर भी आपके पास मोबाइल तो एनी टाइम रहता ही है, आप किसी भी टाइम इनको पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, इनको आपको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। मैं आपको बता रहा हूँ, गणित के क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इनको यहाँ पर सेम ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपको अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो गणित के क्वेश्चन को। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 वापस अगले ये स्क्रीन पर आ गए, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो वैसे भी काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लंबा हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको कर रहा हूँ। कभी कभी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक बार क्या करना है, इनके आप स्क्रीनशॉट ज़्यादा भी ले सकते हो। गणित का ऐसा कुछ नहीं है, गणित के क्वेश्चन आप यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, गणित आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। इन बाकी जो क्वेश्चन में आपको हिंदी, ठीक है, साइंस के और यहाँ पर जो भी कंप्यूटर के बताए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, गणित के ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बस। और ध्यान रखना है, गणित के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट कुछ ही सेकंड के अंदर सॉल्व कर सको, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है,